इस वीडियो में बताएंगे 2026 परीक्षा में आने वाले मोस्ट वायरल हिंदी का क्वेश्चन। आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, क्योंकि सारे के सारे आपको जो है गेस क्वेश्चन है और एग्जाम में ये क्वेश्चन रहेंगे। भैया कई गो क्वेश्चन बताइएगा, तो इस वीडियो में लगभग हम आपको 30 से लेकर के 40 को क्वेश्चन बताएंगे क्लास 10th हिंदी का, और चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर टोटल 24 तक के रहेगा। और इस वीडियो को देखने का मतलब यह है कि आप जो है हिंदी में एक को क्वेश्चन छोड़कर नहीं आइएगा। ट्रस्ट कीजिए मेरे पे और आप जो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आप इस वीडियो को 20 मिनट कंप्लीट देख लेते हैं तो आप जो है एक को क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, सारे के सारे बना करके आइएगा। इसके बाद आपको हिंदी का कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये वीडियो सबसे महारत है और हिंदी में आपको यही सारा क्वेश्चन बनवा करके देंगे। भैया एक है वो क्वेश्चन सारे चैप्टर से है, तो सारे चैप्टर से सिर्फ दो क्वेश्चन लिए हैं और 100% एग्जाम में गारंटी हम देते हैं। ऑन कैमरा बोल रहे हैं आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो भैया चलिए बताइए कौन कौन क्वेश्चन है ऐसा। देखिए सबसे पहले आपका आ जाएंगे पहला चैप्टर से। भैया कौन आ जाएंगे, देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है, सबको पता है भीमराव अम्बेडकर जी लिखे हुए हैं। इससे आते हैं कि जातिवाद के पोष को उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, जो जातिवाद के पोषक है ना उसके बारे में क्या तर्क देते हैं जो है ना क्या चीज भीमराव अम्बेडकर जी, इस चीज को बताइए, ठीक है। दूसरा आ जाएंगे लेखक के अनुसार आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें भ्रातृत्व हो, समानता हो, भाईचारा हो, ठीक है। जैसे दूध और पानी का मिश्रण की तरह भाईचारा हो, उसे हम लोग बोलेंगे आदर्श समाज, एकदम आइडियल समाज बोलेंगे, अच्छे समाज बोलेंगे। बाकी आप हर क्वेश्चन को कम से कम कोशिश कीजिएगा एग्जाम में जो है ना आपको जो है ना 20 से लेकर के 30 वर्ड में लिखना है, चाहे वो 2 नंबर में पूछा जाए या 3 नंबर में पूछा जाए, ठीक है, आपको लिखना है। बाकी व्याख्या वाला हम भी बताएंगे, आपके आगे चलते रहिए। ये सब का आंसर कहाँ मिलेगा ये भी चीज बताएंगे, व्याख्या कैसे करना है ये भी चीज आपको बताएंगे। प्लस में आपको ये सभी का आंसर जो है ना आपको कहां मिलेगा ये चीज बताएंगे, इसका पीडीएफ भी आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग का अगला आ जाएंगे यहाँ पर। भैया अगला क्या है यहाँ पे, तो 20 के दांत, जो कि लिखे हैं कौन, नलिन विलोचन शर्मा। और बताइएगा आप लोग 20 के दांत क्या है, कहानी है, ठीक है, या फिर कविता है, ठीक है, कविता है। आप लोग बताइए, देखते हैं कितने बच्चों को याद रखना है या फिर निबंध है। ये तीनों में से क्या है, आप लोग जो है ना 3 गो ऑप्शन है और एगो है कोई नहीं, नो, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा 20 के दांत जो है ना क्या है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं कासू और मदन के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था, तो बताइएगा कासू और मदन का बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या है। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ये 2 हल्का हल्का क्वेश्चन देके मत समझिएगा कि भैया हल्का तो हमको पहले से आता है हम गर्दा उड़ा देंगे। सारा क्वेश्चन जान के जाइए, काव्य खंड के तरफ से मोस्ट भी आएगा एग्जाम में, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों का पालन पोषण कैसा था, कैसा भेदभाव के था। जैसे लड़की को वहां पर कुछ अलग लेवल से पाला पोसा जा रहा था, लड़का को जो है ना कुछ अलग लेवल से पाला पोसा जा रहा था। तो यही पूछ रहे हैं कि जो सेन साहब थे ना उसके परिवार में बच्चों का लालन पालन जो है ना कैसे, किस भेदभाव के साथ हो रहा था, इस चीज को बताइए, एग्जाम में आएंगे आपको, ठीक है। चलिए इसका आप लोग बताइएगा क्या है, कहानी, कविता है या क्या है चीज। देखिए तीसरा हम लोग का चैप्टर जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखे, क्या है, भारत से हम क्या सीखे इसका नाम है, जिसमें आएगा पहला क्वेश्चन। इसका लेखक है मैक्स मुलर जी। लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का उल्लेख किया है, इस चीज को बताइए। एग्जाम में आ सकते हैं 2 नंबर में, इसको जो है ना आप वीवीआई लगा करके रख लीजिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन वीवीआई है, आपको याद रखना है, दिमाग में एकदम कंठस्थ होकर के रखना है कि भैया ये भैया बस सब भी आई बा, हम एग्जाम में एक बना के आई को छोड़ब ना, ठीक बा। चला अगला है हम लोग का भारत को सच्चा भारत कहाँ बसता है, ये चीज बताइए। जो भारत है ना, भारत में सच्चा भारत कहाँ बसता है, ये चीज को बताइए, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। और ये सब जो है ना रियल लाइफ में भी उपयोग होने वाला चीज है। ये समझते होंगे कि सिर्फ कहानी, कविता या कोई भी चीज में है, वो ऐसा चीज नहीं है, ये रियल लाइफ में भी आते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग का अगला आ जाएंगे भैया जी। अगला चैप्टर क्या है हम लोग का, वो है नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं इस चीज को बताइए। तो यहाँ पर हम लोग का सबसे पहला नाखून क्यों बढ़ते हैं एक तरफ से आएगा कि बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है, इस चीज को बताइए। जो हम लोग का नाखून बढ़ता है ना उससे मनुष्य को क्या याद आता है हमको बताइए, एग्जाम में आएंगे आपके पूछे जाएंगे ये चीज, ठीक है। तो आपको एक्सप्लेन करना आता है कि जैसे हम लोग का जो है ना पहले क्या होता था ना कि हम लोग जंगल में रहते थे, ठीक है, तो अपना नख की यूज करते थे, जैसे कोई चीज के छाल वगैरह उतारने के लिए, पेड़ वगैरह के, और बहुत सारी चीज सुरक्षा के लिए करते थे। अगर किसी से लड़ाई हुआ तो उसको मतलब बकोटने वगैरह के लिए, ठीक है। चलिए अगला हम लोग आ जाएंगे कि लेखक के अनुसार सफलता और चरितार्थक में क्या अंतर है, ये चीज बताइए। जो लेखक है ना उसके अनुसार सफलता और चरितार्थक में क्या अंतर है बताइए।
बताओ, एग्जाम में पूछल जाएगा तो कैसे लिखना है, एकदम आसान से लिखना है, एकदम इजी वे में लिखना है। सबका आंसर जो है ना एकदम आसान, क्या आसान भाषा में भैया कहाँ हमको दीजिएगा, हमको बता दीजिए, आगे बताएंगे, अभी देखते चलो, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर हो सके तो, ठीक है, वरना हम सभी का पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, अगला क्या है भैया, तो यहाँ पर आ जाएंगे कि नागरिक लिपि यानी कि नगरीय लिपि जो है ना, पूछा जाएगा कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। जो देवनागरी है ना, हिंदी में लिखा जाता है देवनागरी है ना, उसमें स्थिरता कैसे आई एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको लिखना है कैसे है, बताइए कैसे लिखना है, एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। किन शासकों के सिक्कों पर नगरी लिपि शब्द में मिलते थे, ठीक है, बताइए कौन जो शासक थे ना जिस समय नगरी लिपि में उसके सिक्के पर मिलते थे, क्या चीज, तो लेख मिलते थे, ठीक है। तो आपको ये भी चीज लिखना है एग्जाम में, ये सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है बाबू, एक सब एग्जाम ओरिएंटेड है, सब एग्जाम के लिए मोस्ट VVI है। ये लोग के पढ़ लोगे तो एग्जाम में तहलका मच जाएगा, गर्दा मचा दोगे, एक एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बेहद जरूरी है, ठीक है। चलिए भैया अगला हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन क्या है भैया, तो ये आ जाएंगे कि बहादुर, बहादुर बताइएगा आप लोग कहानी है, कविता है या फिर एकांकी है, ठीक है, फटाक से लिखिएगा, बहादुर कहानी है, कविता है, कविता है या एकांकी है, एकांकी है या फिर इसमें निबंध है, चार ऑप्शन है, बताइएगा आप लोग फटाक से कमेंट बॉक्स में, ठीक है, फटाक से कमेंट में बताइएगा बहादुर क्या है। चलिए बहादुर कहानी सबसे पहले आ जाएंगे कि बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया, बताइए। जो बहादुर थे ना उस पर झूठा चोरी का आरोप लगाया गया था, कुछ सिक्के चुराने का, ठीक है, कुछ पैसे चुराने का, कुछ रुपए चुराने का, जिसके वजह जो है ना और बहादुर के साथ दुर्व्यवहार भी करने लगे थे लोग, इसलिए जो है ना उन्होंने घर छोड़ दिया। नेक्स्ट है बहादुर के आने से लेखक के घर का वातावरण क्या और जो है ना कैसे बदला और क्या बदला, जो उसके घर का वातावरण था ना वो कैसे बदला, बताइए, एग्जाम में पूछा जाएगा तो भैया क्या करना है, गर्दा उड़ाना है, एक एक क्वेश्चन को बना कराना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या रहेगा, तो परंपरा का मूल्यांकन से है, जिसमें परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों, ठीक है। जो परंपरा का क्या है, परंपरा का ज्ञान है ना किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों है, इस चीज को बताइए। नेक्स्ट आ जाएंगे साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है, जो साहित्य का कौन सा पक्ष जो है ना क्या है अपेक्षाकृत अस्थायी होता है, हमें ये बताइए, एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है, तो आपको याद रखना है सब चीजें, ठीक है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर प्रश्न आ जाएंगे, अगला प्रश्न क्या है भैया, तो जीत जीत में निखरत हूं, क्या है, जीत जीत में निखरत हूं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसमें आ जाएंगे बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे, वो अपने पिताजी के मानते थे, ऑब्जेक्टिव में आएगा तो पिताजी लिखेगा, लेकिन अगर एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो वहां पर आपको इस प्रकार से लिखना है कि जब वो ठुमका लगाते थे, नाचते थे ना, तो अपने पिताजी से पूछते थे कि हम किस तरीके से डांस कर रहे हैं, तो उसके पिताजी जो है ना उसको एंगल बताते थे कि तुम ए मिस्टेक कर रहे हो, तुम ओ मिस्टेक कर रहे हो, जैसे हम आपको गाइड करते हैं ना उसी तरीके से उनके पिताजी उसको गाइड करते थे, ठीक है। तो इसलिए जो है ना वो अपना जज मानते थे उन्हें। चलिए भैया अगला हमरा बताइए, अगला क्या है जी, तो यहाँ पर अगला आ जाएंगे बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया था। बिरजू महाराज के जीवन में दुखद समय तब आया था जब उनके पिताजी का देहांत हो गया था और उसकी तेरहवीं करने के लिए ना उसको पैसे नहीं थे, तो इधर पिताजी का तेरहवा करना है और वो जो है ना उधर जाकर के डांस कर रहे थे, कुछ पैसे आ जाए ताकि अपना पिताजी को तेरहवा कर देंगे, दुखद समय तब आया था, ठीक है। तो आपको अगर एग्जाम में आएगा तो कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, सबका आसान भाषा में है, ठीक है, सबका आसान भाषा में आंसर हम दिए हुए हैं। अविन्य, ठीक है, अविन्य है, अविन्य क्या है और वह कहाँ स्थिर है, ठीक है। अविनय जो है ना क्या है और कहाँ स्थिर है, इस चीज को बताइए, तो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ला शत्रुज क्या है और वहां लेखक ने क्या किया, जो ला शत्रुज है ना वो क्या है और वहां पर लेखक ने क्या किया, इसका बताइएगा। अविनय का जो है ना लेखक कौन है, आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा, देखते हैं कितने बच्चों को अविनय का लेखक का नाम पता है, ठीक है। अविन्य का लेखक का नाम क्या है ये बताइएगा। हम थोड़ा सा एग्जांपल दे देते हैं, पत्ता पेड़ से उसका नाम है, पेड़ के एक पेड़ होता है जो नाम है ना उनका, उससे पेड़ एक रिलेट करता है। चलिए अगला हम लोग आ जाएंगे, अगला क्या है भैया जी, तो यहाँ पर आ जाएंगे मछली, मछली, हाँ मछली वाला में भी आप लोग बताइएगा कि ये जो है ना इसका लेखक कौन है, मछली का लेखक कौन है ये बताइएगा। मछली कहानी क्या है, यानी कि इसका विद्या क्या है, कहानी है, निबंध है या फिर क्या है, ये चीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फटाक से लिखिए दीजिए ताकि भूलिएगा नहीं, है ना। चलिए मछली को लेकर बच्चे को क्या अभिलाषा थी ये बताइए। तो मछली को लेकर के बच्चे से क्या अभिलाषा थी, इसको जो है हम पालेंगे और इसको बड़ा करेंगे और इससे खेलेंगे, ठीक है, इस तरीके से अभिलाषा थी, बाकी आप अच्छे से लिखिएगा। संतु क्यों उदास हो गया था बताइए, संतु जो है ना क्यों उदास हो गया था बताइए, क्योंकि उसका एक मछली खो गया था, ठीक है, तो इसको याद रखना है। चलिए भैया अगला हम लोग का क्वेश्चन आ जाएंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे
कि नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में क्या है, इबादत है। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है भैया, तो बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक जो है ना क्यों कहा जाता है, जो बिस्मिल्लाह खां है ना उन्हें जो है ना शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है, हमें ये बताइए। एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्या किए जाएंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको याद रखना है। मुहर्रम के दिनों में बिस्मिल्लाह खां के शौक का वर्णन कीजिए। जो मुहर्रम का दिन था ना उसमें बिस्मिल्लाह खां का शौक क्या क्या रहते थे, वर्णन कीजिए, इसके बारे में हमें बताइए, एग्जाम में पूछे जाएंगे। एग्जाम में पूछे जाएंगे भैया, हमारा छोड़ना नहीं है एकदम, एक एक क्वेश्चन को क्या करना है, बना देना है भैया, बना देना है, एकदम गर्दा उड़ा देंगे, एकदम मक्खन की तरह उड़ा देंगे, है ना। चलिए अगला हम लोग का आ जाएंगे, अगला क्या है भैया, तो यहाँ पर शिक्षा और संस्कृति। ये भैया शिक्षा संस्कृति से भी आएगा, अरे बबुआ आएगा, अरे एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है, बनाना है, ठीक है। गांधी जी के अनुसार बढ़िया शिक्षा क्या है, जो गांधी जी के अनुसार है ना वो बढ़िया शिक्षा क्या है, हमें बताइए, बताव कैसे लिखबा एग्जाम में ना आई, बतावत है ना, एक एक क्वेश्चन बता दे, हम एग्जाम में जइबा गर्दा उड़ा के अइबा, एक क्वेश्चन ना छूटी तो से, ठीक बा। तो कहते हैं कि एक एक को पे जो है ना एक एक क्वेश्चन के तोके ध्यान से देखे के बा, अच्छा से समझे के बा, एग्जाम में जइबा ना आई कुछो लिख के आवे के बा, लेकिन अइबा आवे के बाद लिखबे, ठीक बा। चलो आगे बताओ बनी, आगे हम लोग का है गांधी जी चरित्र, यानी कि जो गांधी जी है ना चरित्र निर्माण को शिक्षा का क्या हिस्सा मानते हैं, ये चीज बताइए हमें, ठीक है। गांधी जी जो थे ना उस चरित्र निर्माण के शिक्षा से क्या आशय करते थे, क्या जो है ना हिस्सा मानते थे, हमें ये बताइए, ठीक है। ए भैया हम लोग का यहाँ तक क्या हो गया, का जो गद खंड होता है ना, गद खंड वो समाप्त हो गया, गद खंड जो है ना हम लोग का समाप्त हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ, ए भैया खंड के स्पेलिंग ई नहीं होगा, ई होगा, ठीक है। क्या होगा, अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, तो चलते हैं वहां पे जहां पे हम लोग का इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है काव्य खंड की तरफ, ठीक है। काव्य खंड की तरफ से पढ़ने से पहले आपको बता दे, अगर पहली बार है तो फर्स्ट गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार 10th स्टार को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 10th स्टार 10th स्पेशल चैनल है, और यहाँ पर सिर्फ 10th का धांसू तरीका से, एकदम बेहतरीन तरीका से, मजेदार तरीका से पढ़ाया जाता है। अगर आप पहली बार है तो फटाक से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए, आपका एग्जाम तक साथ निभाएंगे, एक एक चीज आपको समझा करके भेजेंगे, और नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे इसी तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट मैथ का क्वेश्चन, भैया मैथ का क्वेश्चन गर्दा उड़ा देंगे एग्जाम में, एक एक क्वेश्चन बना देंगे एग्जाम में, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, ताकि जब मैथ वाला क्वेश्चन आएगा ना तो आपसे छूटेगा नहीं, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, फटाक से कीजिए सब्सक्राइब, हो गया। चलिए आगे आ जाएंगे हम लोग का, राम बिने जो है ना राम बिनु बिरथे जागी जन्मा, कविता हम लोग का नाम है, ठीक है। इसका सबसे पहला क्वेश्चन है कि बानी कब 20 के समान हो जाती है, ये चीज बताइए, जो बानी है ना हमारा आवाज है कब 20 के समान हो जाती है, इस चीज को हमें बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे कि नाम कीर्तन के आगे कवि किन कार्यों की जो है ना व्यवस्था सिद्ध की है, जो नाम कीर्तन है ना उसके आगे कवि ने जो है ना किन कर्मों की व्यर्था सिद्ध करता है, इस चीज को हमें बताइए, ठीक है। चलिए अगला हम लोग का यहाँ पर है, अगला क्या है भैया जी, तो यहाँ पर आ जाएंगे प्रेम आयनी श्री राधिका, प्रेम आयनी श्री राधिका, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इससे भी पूछे जाएंगे भैया, क्या पूछे जाएंगे, तो कवि ने मालिकिन किन्हे और क्यों कहा है, जो कवि है ना वो मालिन मालिकिन किन्हे और क्यों कहा है, बताइए ना बेला, अरे सीख के जाए के भाई, क्यों को छोड़िया ना एग्जाम में। चलो अगला हम लोग का है कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, ये चीज बताइए। कृष्ण को ऐसे तो हम कहेंगे कि वो चोर है, क्या है वो चोर है, तुम चोर हो, बुरा लगता है ना, बुरा लगता है ना, दिल से भाई बुरा लगता है, लेकिन कृष्ण को जब चोर कहा जाता है तो क्यों किसी को बुरा नहीं लगता है, बताइए हमें। एक पढ़ के जाके एग्जाम में आएगा तो ऐसे नहीं लिख देना कि माखन चोराता था ये चोर कहते हैं, नहीं, सटीक तरीका से लिखना है। चलो अगला हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा, अगला क्वेश्चन क्या है भैया, तो यहाँ पर आ जाएंगे अति सुदो स्नेह के मारक, क्या है, अति सुदो स्नेह के मारक, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएंगे कि परहित के लिए देह कौन धारण करता है, ठीक है, परहित के लिए कौन देह धारण करेला, बताओ। तो एग्जाम में आपको लिखना है अच्छे से एक्सप्लेन करके, ठीक है। वैसे पता है सारा का आंसर हम कहाँ प्रोवाइड कर देंगे, सबका टेलीग्राम पे तो हम आप लोग को क्वेश्चन सारा प्रोवाइड कर देंगे, ये सभी है ना, जितना क्वेश्चन आपको बताया टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आप लोग वहां से जाकर के ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से आप देख लीजिएगा। चलिए अगला हम लोग का प्रेम मार्ग को अति सुदोह क्यों कहा गया है, ठीक है, जो प्रेम मार्ग है ना उससे अति सुदोह क्यों कहा गया है, इस चीज को हमें बताइए, एग्जाम में आएगा, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, एक बार नहीं बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी है, ठीक है, स्वदेशी कविता से है, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई देती है, जो भारत में है ना भारतीयता क्यों नहीं दिखाई देती है, कवि को एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कवि ने डफाली किसे कहा है, जो कवि है ना डफाली किसे कहते हैं, पता है, एक एक क्वेश्चन 100% जरूरी है, एग्जाम बाद हम आएंगे एक एक क्वेश्चन बताएंगे, कहेंगे देख लो, जो बतैले थे ना वो सारा आई था एग्जाम में,
एको को छूटे वाला नहीं थे। यही से कहते हैं कि एक एक क्वेश्चन को पढ़ लो, समझ लो। इससे पहले मैथ, एसएसटी और साइंस का हम बतैले थे। ये बार जो है ना हिंदी संस्कृत के हम बताएंगे। सब्सक्राइब कर लो पहली बार आए हैं तो, क्योंकि ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा कहीं पे, ठीक है। हम सिर्फ इंपोर्टेंट बतावे करते हैं जो एग्जाम में पूरा छपा जाता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन है भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर आते हैं भारत माता। भारत माता से आ जाएंगे, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? जो भारत माता है ना वो अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है, इस चीज को बताइए। नेक्स्ट है, कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप जो है ना तप स्वयं क्यों सफल है, ये चीज बताइए। जो कवि का दृष्टि है ना उसके अनुसार जो है ना भारत माता का तप स्वयं क्यों है सफल है, इस चीज का हमें बताइए। एग्जाम में पूछल जाएगा, बना करके आना है, ठीक है। चलिए भैया अगला हम लोग के यहाँ पर आ जाएंगे। पता है अगर इसी तरीके से आपको मोस्ट वीवीआई, ठीक है, एकदम वीवीआई वायरल क्वेश्चन आप लोग को चाहिए, क्या चीज का, संस्कृत का चाहिए, ठीक है। संस्कृत का आप लोग को चाहिए वायरल क्वेश्चन, तो आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। क्या चीज भैया लिखेंगे, वीवीआई और लिखेगा SANSKRIT संस्कृत, ठीक है। फटाक से सभी लोग लिख दीजिएगा वीवीआई संस्कृत, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए संस्कृत का बना देंगे। और लिखिए दीजिएगा, क्योंकि वैसे भी हिंदी और संस्कृत सिर्फ आप लोग का रहता है। बहुत सारा बच्चे को मैथिली रहता है, मगही रहता है, भोजपुरी रहता है और बहुत सारा लैंग्वेज है। तो आप लोग के लिए संस्कृत पे हम फोकस करके अच्छे से बना देंगे। तो जो जो लोग का है संस्कृत, फटाक से वीवीआई संस्कृत सभी लोग लिखिएगा। सभी लोग इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाइए, ताकि हम आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बना सके और हर एक चीज समझा सके, ठीक है। तो फटाक से वीवीआई संस्कृत लिखकर सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो अगर अभी तक नहीं किए हो तो, ठीक है। चलिए जनतंत्र का जन्म से आ जाएगा आपके क्वेश्चन एग्जाम में कि कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है। जो कवि का दृष्टि है ना उसके अनुसार समय का जो है ना समय का के रथ का घर घर नाद क्या है, हमें बताइए। नेक्स्ट आ जाएंगे, देवता कहाँ मिलेंगे, कवि के अनुसार उसका स्थान क्या है, हमें बताइए। जो देवता है ना वो कहाँ मिलेंगे और कवि के अनुसार, ठीक है, क्या है, कवि के अनुसार उनका स्थान क्या है, ठीक है, क्या है हमें बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में आ जाएंगे, वो क्या है भैया, तो मनुष्य की छायाएं कहां और क्यों पड़ी हुई है। जो मनुष्य का छायाएं है ना, ठीक है, मनुष्य का जो छाया है ना कहां और क्यों पड़ी हुई है, एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा में सूरज कहां से निकला है। जो हिरोशिमा है ना, ए भैया हिरोशिमा में कहां से निकलल था, हमरा नहीं पता है, पढ़ना पड़ेगा। ना पढ़वा बतावत है, एकदम मस्त उपाय बताएंगे भैया। अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है ना, सारा का आंसर एगो हम चीज में देंगे, वो है एग्जाम हैकर। एग्जाम हैकर के बारे में आगे आपको बताएंगे। बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, बढ़िया पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप भी कीजिएगा। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर प्रश्न आ जाएंगे भैया। अगला प्रश्न क्या है, तो ये हम लोग का है एक वृक्ष की हत्या, ठीक है, एक वृक्ष की हत्या। इससे भी जानेंगे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। तो वृक्ष और कवि के बीच क्या संवाद होता है, हमें बताइए। जो वृक्ष है ना और कवि है, वो दोनों के बीच में क्या संवाद होता है, क्या क्या होता है बताइए, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको बताना है। नेक्स्ट है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। जो कवि है ना उसको जो वृक्ष क्या है, बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है, बताइए। हमें एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको बना करके आना है, छोड़ना नहीं है। छोड़ेंगे तो भाई मजा नहीं आएगा। एग्जाम में बना करके आएंगे तब ना मजा आएगा, ठीक है। चलिए अगला है, हमारी नींद। हमारी नींद में है कि मक्खी के जीवन चक्र का कवि ने क्या उल्लेख किया है। जो मक्खी है ना उसका जीवन चक्र का कवि ने क्या उल्लेख किया है, हमें बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींद के दौरान क्या क्या परिवर्तन घटित होता है, ये बताइए। जो नींद है ना उसके दौरान क्या क्या परिवर्तन होता है, हमें बताइए। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी, ठीक है, पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर प्रश्न आ जाएंगे, किस चैप्टर से भैया, तो यहाँ पर आ जाएंगे अक्षर ज्ञान चैप्टर से। क्या चीज से आएगा, अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान क ख ग घ वाला, क से ई क ख से उ है ना, तो यही वाला। तो बेटे के लिए अ का क्या है, यानी अ का अर्थ क्या है और वह जो है ना कैसे लिखता है, बताइए। जो बेटे है ना उसके लिए अ क्या है और वह अ कैसे लिखता है, एग्जाम में पूछल जाएगा, तो बना के आना है। नेक्स्ट आ जाएंगे, ख को लिखते समय बच्चा क्यों परेशान हो जाता है। ख के लिखे समय का है बच्चा परेशान हो जाला, बताइए, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो एकरो भी लिखना है, छोड़ना नहीं भाई। छोड़ देंगे तो मजे नहीं आएगा। एग्जाम में भैया हम कुछ लिखेंगे, लेकिन एग्जाम में जो है ना तहलका मचेगा, अपना ही भौकाल रहेगा। बिहारी है ना, गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, लौट कर आऊंगा फिर। क्या है भैया, लौट कर आऊंगा फिर। कहाँ लौट के आएगा रे, तो यहीं पे हम आएंगे, ठीक है। तो कभी अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना जो है ना व्यक्त करता है। जो कवि है ना वो अगले जन्म में क्या क्या बनने का संभावना व्यक्त करता है। कवि हम और तुम नहीं, कवि
कवि जो है ना अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना करता है। अगर आपको बोला जाए अगला जन्म में क्या बनिएगा तो क्या बनना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए अगर हम लोग आ जाएंगे, कवि किस बंगाल में जो है ना हाँ किस बंगाल में वापस आने की बात करता है, जो कवि जो है ना किस बंगाल में आने की बात करते हैं, किस बंगाल में, वो बताइए हमें, एग्जाम में पूछा जाएगा, बना कर आना है। अगला हम लोग यहाँ पर प्रश्न आ जाएंगे, अगला प्रश्न क्या है भैया, चैप्टरवा का नाम यहाँ पर आ जाएंगे, बिना मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु आएगा। कवि को किस बात की आशंका है कि ईश्वर अपना स्वरूप खो देंगे, जो कवि है ना उसको किस बात का आशंका है कि ईश्वर जो है ना अपना स्वरूप खो देंगे, हमें बताइए। नेक्स्ट है संदार लवदा किसका गिर जाएगा, जो जो है ना क्या है, संदार लवदा है ना वो किसका गिर जाएगा, हमें बताइए। एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको बना के आना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, एग्जाम में नंबरवा नहीं देगा, ठीक है, भर के आएंगे। हाँ एग्जाम है का नोट्स है जिससे हर साल लगभग एग्जाम में हर चीज टकराता है। हिंदी में पता है हम गद्यांश बनाने का ट्रिक, पत्र लिखने का ट्रिक, आवेदन लिखने का ट्रिक, एक ट्रिक से आप सब कुछ बना सकते हैं। आवेदन में दुनिया का कोई आवेदन एक जो है ना आपको देंगे, निबंध लिखने का ट्रिक, उससे दुनिया का कोई भी निबंध लिख सकते हैं। व्याख्या करने का एक ट्रिक देंगे, उससे कोई भी कर सकते हैं, और मोस्ट वीवीआई आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। भैया एग्जाम हैकर नोट्स इतना क्या खास है कि हम एग्जाम हैकर नोट्स ले लें, और क्या हम इससे 10 दिन 5 दिन में तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहला इसका खासियत है कि इसमें आपको मिलेंगे सिर्फ गेस क्वेश्चन, ठीक है, आपको सिर्फ गेस क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर भी मिलेगा, ठीक है, सिर्फ गेस क्वेश्चन नहीं उसका आंसर भी मिलेगा। दूसरा फायदा है आपको कम क्वेश्चन दिया जाएगा, एकदम कम क्वेश्चन दिया जाएगा और उसी में से सारा के सारा टकरा जाएगा, ठीक है। तीसरा फायदा क्या है भैया, वो आपको ये रहेगा ना कि आप जो है ना सबसे अलग आंसर पढ़ करके जाइएगा, आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं और एकदम आसान भाषा में मिलेगा, ठीक है, मतलब सबसे अलग, ये नहीं कि गोल्डन या बिलियन क्या कहीं से भी छाप दिया गया है, से नहीं, एकदम शानदार आपको लैंग्वेज में मिलेगा, एकदम शानदार भाषा में, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो है ना आसान भाषा में रहेगा, एक के बार आप पढ़िएगा, ठीक है, एक के बार आप पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा, ठीक है, एकदम आसान भाषा में रहेगा, एकदम आसान भाषा में रहेगा, एक के बार पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा। और इसके अलावा आप जो है ना आसानी से, अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है, तैयारी करके आप जो है ना 400 और 450 मार्क्स जो है ना ला सकते हैं। लेकिन भैया जब इतना खासियत है तो भैया हम लेंगे कैसे एग्जाम हैकर नोट्स, हमको ये बता दीजिए, ठीक है। एग्जाम हैकर नोट्स के लिए आपको जो है ना करना कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको जो है ना इस नंबर पे 9507475188 इस नंबर पे आपको लिखना है क्या चीज, एग्जाम हैकर लिखना है, ठीक है, आप एग्जाम हैकर लिखिएगा, ठीक है। आप जाइएगा व्हाट्सएप पे, उसके बाद 299 रुपया आपको क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करना है, ले लेना है, ठीक है। अगर सिर्फ आपको हिंदी का तैयारी करना है या सिर्फ मैथ का या किसी भी एक सब्जेक्ट का तैयारी करना है, एक सब्जेक्ट का सिर्फ 75 रुपए में ले सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट सिर्फ 299 रुपया में, डिस्काउंट अभी चल रहा है, ठीक है, अभी डिस्काउंट चल रहा है, 350 की जगह सिर्फ जो है ना आपको 299 रुपया पेमेंट करना होंगे और आप जो है ले करके तगड़ा तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम से 2 दिन पहले भी इस वीडियो को देख रहे हैं, फिर भी आप एग्जाम हैकर नोट्स जरूर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको गेस क्वेश्चन मिलेंगे और वो एग्जाम में 100% टकराते हैं, हम लोग का हर साल देते हैं बच्चे को, हर साल एग्जाम में बेटर मार्क्स लेकर के आते हैं। बाकी तो प्रूफ आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में बहुत दिए गए हैं, और एग्जाम बा होगा तो सारा प्रूफ दिखिए जाएगा कितना टकराया है, 100% टकराते हैं, ऑन कैमरा बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है तो आप जरूर लीजिए, जरूर पढ़िए, अभी हजारों बच्चे, लगभग 1400 प्लस बच्चे ले चुके हैं, अब आपका बारी है, अभी जाकर के जरूर लीजिए, ठीक है। चलिए भैया यहाँ तक तो हो गया, अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ अगर आप लोग का संस्कृत का चाहिए तो आप लोग संस्कृत जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आप लोग के संस्कृत का बना दे। इसके अलावा इस वीडियो के आपके जितने दोस्त हैं सबके साथ क्या कीजिएगा भैया, शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि सभी लोग का हिंदी स्ट्रांग हो सके। और आप लोग जो है ना शेयर एकदम इतना कीजिए, जाइए सभी दोस्तों को व्हाट्सएप पे टिक लगाकर शेयर कर दीजिए, कहिएगा प्रीतम भैया का वीडियो है और सारा वायरल क्वेश्चन बताए है, ठीक है। ताकि मिलते हैं अगला वीडियो में, और आप लोग का दोस्त के यहाँ चैट में शेयर कीजिएगा ना जी, जाइए कीजिए, ठीक है। तब तक यही लव यू, बाय बाय चैंपियन।